जय माता रानी। दोस्तों, आज आप श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की पौराणिक कथा सुनेंगे। माता देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक नाम बतलाते जाते हैं। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायन कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं देवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय कट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवार होती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर अरुण होती हैं। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर अरुण ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पास और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाली, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नत्रकोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। मुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अर्जिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नेत्रों के मध्य भाग में संकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोल की तथा भगवती साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रक्षा करे। कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशविनी देवी केशों की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्र तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच
किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य पुरुष को राजा से संपन्न वृद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी सब जब तक वन पर्वत और कानों सहित या पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री दुर्गा कवच का पाठ संपूर्ण हुआ। अब सुनिए दुर्गा सरस्वती का दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के किया वर्णन। माँ भगवती का ध्यान करके आज के अध्याय का शुभारंभ करते। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, पात्र, पास और चक्र धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी परंपरा का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर इंद्र अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन गया है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग में निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी लोक पर विराजते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके कोई लिए उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज उत्पन्न हुआ। सब मिलाकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जो जल, नक्षत्र, पर्वत सा प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने देखा वह उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से उस देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्हें भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिका अक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रूप कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। सारी सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र सब भाव के लिए अर्पण किया।
हिमालय ने देवी को सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित किया, नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और शस्त्र अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके समान लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महिष ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। पूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है कि वह संपूर्ण अस्त्रों से घिर रहा है। सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी और वे अपने धनुष के टंकार से सातों पाताल को सुलाती है। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं धस होने लगी। चिर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। साथ चामर भी लड़ने लगे। 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में अट्टहास करते हुए 60 लाख राक्षस, हाथी सवार, घुड़सवार, अनेकों दल तथा करोड़ों रथियां शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगे। असुरों के समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंगमाच भी चिन्ह नहीं दिखाई देता। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का महान सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों के सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो में दावानल फैल रही। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितना त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड आदि से सैकड़ों महान दैत्यों का संहार कर डाला, कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बाहु तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने भी दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से 2-2 टुकड़े हो गए। अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और दौड़ते थे। दूसरे ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तिनके और काठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। वह सिंह की भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया। सबसे पहले इस प्रकार देवी ने महिषासुर का वध करके देवताओं के मन को शांत किया। बोलो परमेश्वरी की जय।